अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और एक बार फिर हम आर प्रोग्रामिंग की न्यू वीडियो सेशन में आ गए हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिंपल मैथ्स। बेसिकली आज की वीडियो में मैं ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगी जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं कि लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें। और आर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है, कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में बताएं। और आर की जो बेसिक और इंट्रोडक्शन वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप मेरे पेज में आर प्रोग्रामिंग की तमाम वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। तो आप वहाँ से जाकर तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें मैंने तमाम चीज़ें काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करी हुई हैं। तो सही है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो सिंपल मैथ से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन यूज़ ऑपरेटर्स टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। सी यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एडिशन। एडिशन का ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पे हमें ये बात तो खैर सभी को मालूम होगी कि एडिशन का ऑपरेटर जो है वो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तभी यूज़ करते हैं जब हमें दो नंबर्स को, दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड कराना होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सेकंड ऑपरेटर जो है वो है सब्सट्रैक्शन का। ये भी बहुत बेसिक सा ऑपरेटर है कि जब हमें दो डिजिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कराना होता है, माइनस कराना होता है, तब हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये बेसिक है लेकिन हम आर प्रोग्रामिंग में मैं आपको ये सब परफॉर्म करके दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने बिल्ट इन मैथ फंक्शंस के ऊपर, जिसमें हम मैथ से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग में छोटी छोटी जगहों पे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पास है मिनिमम और मैक्सिमम का फंक्शन। ठीक है, कि हमारे पास अगर बहुत ही कोई लार्ज डेटा सेट है और हमें उसमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो हम वहाँ पे ये बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी बिल्ट इन फंक्शंस हमारे पास आ जाते हैं। सेकंड बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट। ठीक है, ये भी मैथ्स का काफ़ी हेल्पफुल फंक्शन है जो कि हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का फंक्शन है। उसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है विच इज़ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है कि हम अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू को वो पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके दिखा देता है। ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये हम आर में डिस्कस करके देखेंगे। अच्छा, और दो लास्ट फंक्शंस और है हमारे पास, जो कि सीलिंग और फ्लोर का फंक्शन है। ये दो फंक्शंस एक्सेल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम इसको आर प्रोग्रामिंग में भी मैं यूज़ करके आज आपको दिखाऊंगी कि इसको हम आर प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और सीलिंग और फ्लोर का जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या काम करता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना आर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और सबसे पहले तो मैं बेसिक जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम यहाँ पे परफॉर्म करके देख लेते हैं, विच इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। के दो नंबर को आपस में जब हमें मल्टीप्लाई करना हो हम यहाँ पे कर लेते हैं 200 प्लस 15। सी, उसने 215 जो है वो आउटपुट दे दिया। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन को भी ट्राई करके देख लेते हैं। 45 प्लस 100, तो उसने 145 करके दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम अ, अच्छा, ये भी एडिशन का ही परफॉर्म करके देख लिया हमने। अब हम सब्ट्रैक्शन का ट्राई करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास आ जाता है 230 माइनस 14 13। तो यहाँ पर 217 उसने हमें आउटपुट दिया। तो इस तरीके से हम ये बेसिक ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वैसे हम मल्टीप्लिकेशन का भी फंक्शन आर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें जैसे मुझे यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 4, तो उसने मुझे यहाँ पर 8 दे दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की फंक्शन के लिए हम आर में स्टैरिक यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बिल्ट इन फंक्शंस इन आर। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन था मिनिमम और मैक्सिमम का, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल गिवन थी हम उसी को ट्राई करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले लगा लेती हूँ मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम के लिए हम कमांड लगाते हैं मैक्स की, देन ब्रैकेट ओपन। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 100 कॉमा 23 कॉमा 15 कॉमा 250 कॉमा 70। इतने नंबर मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। अब इन नंबरों में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो मैक्सिमम की कमांड मुझे डायरेक्ट वो आंसर दे देगी। सी, उसने मुझे बता दिया कि 250 जो है वो इन तमाम नंबरों में सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम
मिनिमम की फंक्शन को चेक कर लेते हैं। तो मिनिमम के लिए हम मिन का फंक्शन लगाते हैं और सेम ऐसे ही नंबर लिखेंगे वहाँ पे भी 12, 300, 14, 60, 75, ठीक है, इतने नंबर लिख लेते हैं। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने बता दिया कि सबसे छोटा जो नंबर मेरे पास यहाँ पर है वो है 12। नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन जो हमारे पास था वो था स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के लिए हमें यहाँ पर कोई भी अलग से वेरिएबल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं, हमने सिंपल स्क्वायर रूट का फंक्शन लिखना है। तो आर में हम कैसे लिखेंगे, SQRT, ठीक है। आगे ब्रैकेट लिखना है और जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए हम वो नंबर डायरेक्ट यहाँ एंटर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 25 का स्क्वायर रूट चाहिए तो मैं 25 लिख के एंटर करूँगी तो उसने सीधा मुझे उसका स्क्वायर रूट वाला आंसर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आर में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन का जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर होता है तो एब्सोल्यूट का फंक्शन लगाने से वो पॉजिटिव एब्सोल्यूट जो है वो बन जाता है, वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम डायरेक्ट एब्सोल्यूट का फंक्शन लगाएंगे। एब्सोल्यूट का फंक्शन आर में पुट करने के लिए हम सिंपल ABS लिखेंगे और आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे हम अपना नेगेटिव नंबर लिख देते हैं -5.7, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगी तो उसने मुझे पॉजिटिव का 5.7 दे दिया, ठीक है। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सीलिंग और फ्लोर का फंक्शन बेसिकली आर में क्या काम करता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि द सीलिंग फंक्शन राउंड्स अ नंबर अपवर्ड्स टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर एंड द फ्लोर फंक्शन राउंड्स अ नंबर डाउनवर्ड्स टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। बेसिकली सीलिंग का फंक्शन क्या करेगा कि हम सीलिंग में कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो उसको राउंड ऑफ करके लिख देगा, ठीक है। और फ्लोर का फंक्शन जो है वो राउंड ऑफ नहीं करेगा, बेसिकली उसको वो वही रहने देगा, ठीक है। यानी कि फ्लोर का फंक्शन हमें पीछे ले जाता है और सीलिंग का फंक्शन हमें आगे ले जाता है। तो इसको भी हम आर में ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो सीलिंग के फंक्शन की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, यहाँ पे हमें पूरा पूरा सीलिंग लिखना है, ठीक है। सीलिंग का लिखने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी डेसिमल नंबर लिख देती हूँ क्योंकि उससे समझना बहुत इजी हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ 4.7, ठीक है। तो सीलिंग क्या करेगा, वो हमें राउंड ऑफ करके दिखा देगा। सी, उसने राउंड ऑफ करके दिखा दी कि 4.7 राउंड ऑफ हो गया, हमारे पास 5 बन जाएगा। इसी तरीके से मैं फ्लोर की कमांड लगाऊंगी। बेसिकली फ्लोर की कमांड में क्या है कि वो हमें राउंड ऑफ करके नहीं दिखाएगा बस, ठीक है। वो वही राउंड ऑफ करने के बाद भी हमें जैसे अगर मैं 4.7 ही लिखूँ इधर दोबारा तो 4.7 राउंड ऑफ होकर 5 बनता है, ठीक है। तो 5 का बैकवर्ड क्या होगा हमारे पास, डाउनवर्ड क्या होगा, 4। तो वो बेसिकली हमें 4 ही आंसर दे देगा। सी, तो फ्लोर की कमांड जो है वो राउंड ऑफ करके जो भी आंसर हमारा बनता है वो उसके बैकवर्ड आंसर हमें देगी, जबकि सीलिंग की जो कमांड है वो हमें राउंड ऑफ करके जो भी आंसर बनता है वो पूरा आंसर देगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेटर्स थे और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस थे जो कि आर प्रोग्रामिंग में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो आई होप कि ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और हेल्पफुल वीडियो रही होगी आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।